हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए आज हम ये वाली क्रोशिया हेयर टाई बनाएंगे। देखिए क्रोशिया से बनाएंगे ये वाला हेयर पिन या तो रबर बैंड, जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। देखिए इस तरह की क्लिप भी लगा सकते हैं और ये वाली रबर बैंड भी लगा सकते हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास छोटी है, आप बड़ी भी लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। दोनों साइड हमने अलग अलग बनाया है, एक साइड ग्रीन है, आप सेम भी रख सकते हैं। बहुत ही क्यूट लगती है हेयर टाई। तो देखिए आप ये वाली क्लिप लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। देखिए ये वाली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए इस तरह से आप लगा दीजिए, या तो हेयर बैंड लगाना चाहे तो ये भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ हमने इसके बीच में थोड़ा सा देखिए कॉटन डाला है। तो एक हमें कॉटन चाहिए इस तरह का। ये भी अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मिल जाएगा। और फिर हमने 4 प्लाई हमारी वूल है, तो ये 11 नंबर का क्रोशिया है। में लेंगे तो 3 mm। तो 11 नंबर का हुक है और नीडल चाहिए बड़े हॉल वाली, और इसमें धागा पिरोने के लिए थ्रेडर चाहिए। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हमने बना करके रेडी रखा है, एक हम आपको वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। और हाँ, आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे कृष्णा क्रोचेट ही है। देखिए तो अगर आपने हमारे चैनल पे देख करके कोई भी चीज़ बनाई है तो आप उसकी फ़ोटो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमने इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना करके वहाँ पर डाली होती है। यहाँ पर हमने देखिए ये वाला जो है वो रबर बैंड बनाया है, तो इसका यूज़ करके हमने कुछ और भी बनाया हो तो आपको आइडिया आए, और कलर कॉम्बिनेशन का भी आइडिया आएगा। वहाँ पर हमने इस तरह से अलग अलग वीडियो, रील्स और फोटो वहाँ पर शेयर किए होते हैं। और आपने हमारे चैनल पर देख करके कोई भी चीज़ बनाई है तो उसका भी फ़ोटो आप हमारे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। या तो आप कुछ भी बनाना चाहते हैं कि मैम ये वाला हमें सिखाइए, तो उसकी भी फ़ोटो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे कृष्णा क्रोचेट ही है। तो देखिए इस तरह का हमने ये वाला फ्लावर बनाने के लिए इस तरह का बीच वाला जो हिस्सा है वो हमने देखिए पास से बनाना है। तो ये हमने ग्रीन बना करके रखा है, दोनों सेम ही है, और ये वाले कलर का बनाएंगे तो 2 हमें चाहिए। तो देखिए ऐसे धागा ले लेंगे और मैजिक रिंग बना देंगे। और फिर देखिए उंगली पर ऐसे पकड़ना है धागे को, फिर ऐसे लपेटेंगे और ऐसे करके एक चेन बनाएंगे। इसी मैजिक रिंग के अंदर हमने 6 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 2 3 4, तो देखिए 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना दिए। अब हम लूप को खींच देंगे। अब हमने 6 में से 12 कर देने हैं। देखिए हर एक चेन के अंदर 2 बार करेंगे। पहले के अंदर स्लिप स्टिच कर दिया, अब एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके सेम चेन में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। 6 चेन में हमने हर एक चेन के अंदर 2 बार बना लेना है। ये तीसरी चेन है। ये चौथी और ये 5वीं। तो ऐसे ही आप हर एक चेन के अंदर 2 बार बना दीजिए। देखिए 12 आने चाहिए, 2 4 6 8 10 और 12। तो अब हमने राउंड कंप्लीट हो गया, और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। और अब हम 12 के ऊपर 12 बनाएंगे, हर एक चेन के अंदर एक बार। देखिए जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर स्लिप स्टिच करके एक सिंगल क्रोशिया किया, और अब हर एक चेन के अंदर एक बार।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बार हमने बना लिया। अब ऐसे ही धागे को लंबा थोड़ा सा खींच करके काट देना है और फिर नीडल में पिरो लेना है धागा। देखिए, और नॉट किस तरह से लगाएंगे, देखिए धागे को नीडल में पिरो लेंगे और फिर ये वाला एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। और अब ऐसे करके देखिए, ये जो पहला सिंगल क्रोशिया होता है इसके दोनों लूप के नीचे हमें डालना है नीडल को और इस तरह से निकाल देना है। और यहाँ पर से सिर्फ बैक लूप में डालना है। ये जो लास्ट वाली चेन है इसके अंदर बैक लूप के अंदर डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे तो एक चेन सी बन जाएगी। देखिए यहाँ पर। और अब हमारी 13 चेन हो गई, 12 थी और एक हमने इस तरह से किया। तो अब हमने यहाँ पर एक बार और इस लूप में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हमारी चेन देखिए आ गई। और अब हमने इसके अंदर घुमा फिरा करके फिर थोड़ा सा नॉट भी लगा देना है ताकि ये चेन हमारा लूज़ ना हो जाए। तो इस तरह से अब हम पूरा कंप्लीट करके इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। और अब हमने दोनों को जोड़ना है ऐसे। तो दोनों साइड हमारी 13 चेन आएगी। देखिए यहाँ पर चेन बन गई। ये भी हमने सेम इसी तरह से बनाया है। और अब हमने येलो कलर से जोड़ना है। देखिए येलो कलर से अब हम जोड़ देंगे इससे लूप बनाया। और दोनों साइड से ये हमारी ये वाली आगे की साइड है तो ये सीधा रखेंगे और इसके अंदर डाला, सामने से भी चेन के अंदर डाला, दोनों साइड से डाल दिया और फिर ऐसे करके एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले में दोनों साइड से सामने से आ जानी चाहिए चेन, फिर से एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर से नेक्स्ट में गिनते जाना है। हमारे 13 सिंगल क्रोशिया आएंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन, फिर से। तो ऐसे ही 2 सिंगल क्रोशिया हमारे बाकी रह जाए, 11 हो जाए तब तक हम कर लेंगे। तो देखिए हमारी 2 चेन रह गई है। तब हमने इसके अंदर कॉटन डाल देना है ऐसे करके। अच्छे से कॉटन डाल देंगे ऐसे। तो देखिए अब हम एक चेन बनाएंगे और जो हमारे 2 सिंगल क्रोशे बाकी है उसका हम कंप्लीट करेंगे। 12 और ये 13 ऐसे कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में एक चेन लेकर के पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब अगले वाले हॉल के अंदर ये सिंगल क्रोशा है पहला हमारा, नेक्स्ट वाला हमारा स्लिप स्टिच है, तो इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। जो चेन बनाई थी वो वाला हॉल है। अब हम 3 चेन लेंगे, इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया,
हमने जो चेन बनाई थी बीच बीच में एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन, इस हॉल में ही हर वक्त ये बनाना है। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया लिया, 3 चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच, वापस से नेक्स्ट के अंदर स्लिप स्टिच। देखिए हर वक्त नेक्स्ट में इसी के अंदर लेना है जो हमने चेन बनाई थी। फिर हम वापस से 3 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट के अंदर स्लिप स्टिच। देखिए ऐसे वापस से 3 चेन। तो ऐसे ही आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना है। ऐसी 13 पत्तियाँ हमारी आएगी। 2 डबल क्रोशिया, ऐसे 3 चेन, वापस से अंदर स्लिप स्टिच, जहाँ से हमने शुरू किया है इसी के अंदर स्लिप स्टिच करते हैं। फिर नेक्स्ट के अंदर स्लिप स्टिच वापस से करते हैं, फिर 3 चेन। तो ऐसे ही आपकी 13 जो कलियाँ है वो बनेगी। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए कंप्लीट होने को आया है। 3 चेन बनाएंगे और जिसमें हमारी पत्ती बनी है इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच, ऐसे धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट दीजिए। धागा नीडल में पिरो लेंगे। इसी के अंदर डाल करके नीचे की ओर निकाल देंगे धागे को और फिर यहाँ पर हमने अच्छे से घुमा देना है। देखिए पीछे के साइड ऐसे, फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। देखिए अब हम पत्ती बनाएंगे। दोनों फ्लावर हमारे बन गए। ये वाली, तो इसके लिए हम पहले तो लूप बना लेंगे। 16 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट 3 चेन में डबल क्रोशिया, एक नेक्स्ट में दूसरा और नेक्स्ट में तीसरा। 3 चेन में एक डबल क्रोशिया और अब वापस से हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। ऐसे वापस से वही चालू होगा। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन में एक डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। वापस से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से लास्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया, वहीं पर सेम चेन में और 2 बार, तो टोटल लास्ट वाली चेन के अंदर 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। और अब इस साइड मोड़ करके हाफ डबल क्रोशिया से स्टार्ट होगा। सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया उस साइड, तो ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन में एक डबल क्रोशिया। इस धागे को साथ ले लेना है। 3 चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरा और ये तीसरा। 3 चेन में एक कर दिया। अब वापस से एक बार हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, ऐसे, और फिर लास्ट में स्लिप स्टिच, ऐसे। और फिर से उसी तरह से वही स्टार्ट होगा। एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया,
3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट है हाफ डबल क्रोशिया और फिर लास्ट वाले के ऊपर सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, देखिए। और फिर पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच। और अब हमने एक चेन लेनी है, नेक्स्ट वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच, एक चेन और एक स्लिप स्टिच, एक चेन एक स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही अब हमने उसकी आउटलाइन कर देनी है, एक चेन और एक स्लिप स्टिच, ऐसे एक चेन और एक स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही पूरा राउंड जो है वो कर दीजिए, एक चेन और एक स्लिप स्टिच, ऐसे। तो देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा सा धागा लंबा रख करके नीडल में पिरो देंगे और नीडल में पिरो करके इसकी नॉट हमने लगा देनी है। देखिए लास्ट वाली जो भी चेन है इसके नीचे से निकाल देंगे, दोनों लूप के नीचे से, और फिर यहाँ पर बैक लूप में डालेंगे ऐसे। तो एकदम से चेन सी बन जाएगी, तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये धागा कहाँ से निकाला। सॉरी, ये धागा हमने लंबा काटना था, मेरे से ये थोड़ा सा छोटा कट गया, क्योंकि यहाँ पर हमें लपेटना है वो ही यही धागा हम लपेटेंगे। तो यहाँ पर मुझे अभी नॉट लगानी पड़ेगी, लेकिन आप ये धागा लंबा काटिएगा, छोटा नहीं काटना है, क्योंकि उसके साथ हमने 2-3 बार लपेटना भी इसी धागे को है। देखिए लंबा ही काटना है। इस तरह से मैंने कर दिया, यहाँ तक बीच में लेकर के ऐसे कर देना है। और अब मैं इस धागे में नॉट लगा दूँगी, क्योंकि मेरे से छोटा कट गया, इसे बड़ा काटना था। ऐसे नॉट लगा दूँगी अभी। ऐसे। तो अब हमने इस तरह से देखिए इसके ऊपर लपेटना है, ऐसे 3-4 बार लपेट देंगे अच्छे से। और ये वाला नॉट अब हमने एडजस्ट करना है, पीछे आ जाए इस तरह से करेंगे। अब हम देखिए ऐसे अच्छे से 2-3 बार लपेटना है, ऐसे। और अब हम इस आखिरी वाले यहाँ से कट करके, और हाँ, अगर इसके साथ आप वो ले लेना चाहे, ये जो रबर बैंड लगानी है आपको, तो इसके साथ ले लेनी है। देखिए अगर रबर बैंड ले लेंगे तो देखिए यहाँ से धागा कट कर देंगे और फिर नीडल में पिरो देंगे, वापस से खोल देंगे। रबर बैंड लेनी है तो साथ ले ले, अगर पिन लगानी है तो रेडी हो जाए, इसके बाद यहाँ पर आप पिन लगा सकते हैं इस तरह से ग्लू की मदद से। देखिए मैंने वापस से ये जो लपेटा था वो निकाल दिया है। अब हमने ऐसे रखना है, देखिए साथ में एक बार ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर इसको रख देंगे और इसके अंदर से हमने बारी बारी नीडल को निकालना है। ऐसे इसके साथ रख करके हमने ऐसे लपेटना है धागे को, ताकि ये रबर बैंड भी जॉइन हो जाए और हमारा धागा भी लपेट जाए। ऐसे इस तरह से आगे भी हमें देखना है, अच्छे से होना चाहिए। ये नॉट हमें अब एडजस्ट करनी पड़ेगी, बारी बारी इसके बीच में से निकालना है, ऐसे। ऐसे ये हो गया। अब हम अच्छे से इसको पीछे ले जा करके
इसकी नॉट लगा देंगे और फिर धागा जो एक्स्ट्रा है वो काट देंगे ऐसे। आपको याद रखना है धागा लंबा ही काटना है, जब पत्ती कंप्लीट हो जाए तब। मुझे ये नॉट लगानी पड़ी, मुझसे गलती हो गई और छोटा धागा हमने कट कर दिया इसलिए। और अब हमने बहुत सारा इस तरह से घुमा फिरा करके नॉट लगा करके अच्छे से पक्का कर देना है। देखिए इस तरह से, और मैं 3-4 बार घुमाऊंगी और फिर यहाँ पर नॉट लगाती जाऊंगी ऐसे, फिर धागा काट दीजिए। तो देखिए ये वाला जॉइंट हो गया, फ्लावर भी बन गया। अब हम इसकी चेन बनाएंगे इसको लटकाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे। इसके बाद हमने 23 चेन बनाई है। आप अपने हिसाब से चेन बना सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। यहाँ पर भी थोड़ा सा धागा लंबाई रखना है। कोई भी एक साइड से धागा नीडल में पिरो लीजिए इससे। अब हमने इसके अंदर डाल देना है। देखिए हमें चेन सीधी आ जाए इस तरह से खींचनी है, ऐसे सीधा करके फिर खींच देंगे। देखिए ऐसे, और अब नीचे की ओर ले लेंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही किसी भी चेन के अंदर डाल करके ऐसे डाल देना है इस तरह से। फिर वापस एक चेन के अंदर क्रोशे को नीडल को निकाल देना है, वापस से इसी के अंदर नीचे जाने देंगे। तो यहाँ पर स्टिच हो गया एक चेन के अंदर। और अब हमने इसके अंदर घुमा फिरा करके 1-2 बार नॉट लगा करके धागे को काट देना है ऐसे। तो ऐसे ही दूसरा भी छोड़ देंगे। तो देखिए बन करके रेडी हो गया है। इसके अंदर अगर आप हेयर क्लिप डालना चाहते हैं तो भी ग्लू की मदद से लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए इस तरह की हेयर क्लिप का भी हमने आगे वीडियो डाला है, तो बहुत सारी हेयर क्लिप हमने बनाई है, तो आप चैनल पर जा कर के ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।